ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक हम समझ रहे हैं। और इसमें पहले प्रश्न का उत्तर, भगवान एक व्यापी कहाँ है और भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन है, इस बात को हम समझ रहे हैं। कई सारे प्रूफ और प्रमाणों के द्वारा हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में परमपिता शिव, जो कि निराकार है, और इस साकार सृष्टि के परिवर्तन के लिए परमपिता आते तो है और कार्य तो तीन मूर्तियों के द्वारा करते हैं, लेकिन इस संसार में सबका मालिक एक है कहा जाता है। सब धर्म वाले एक भगवान को मानते हैं, गॉड इज वन कहते हैं। तो जरूर भगवान का वो स्वरूप जिस साकार द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं वो एक ही होना चाहिए, और ऐसा एक व्यापी स्वरूप जिसे मानने से सबकी सद्गति हो। तो वो स्वरूप ही हमने समझा है कि परम पिता शंकर के द्वारा ही इस साकार सृष्टि में सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। और इसका पहला प्रमाण हमने समझा, शंकर जो कि शिव समान बनते हैं, और शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है। इसका सबसे पहला प्रूफ यही है, जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब की तुलना में एक महादेव शंकर ही है जिनका नाम परमपिता शिव के नाम के साथ जोड़ा जाता है। और इस तरह से नाम जोड़ने का कारण भी हमने समझा, क्योंकि शंकर ही है जो शिव समान स्टेज बना लेते हैं। शिव समान स्टेज की परिभाषा हमने समझी। परमपिता शिव तो निराकार ज्योति बिंदु है और वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, साकार शरीर धारण करते नहीं। इसीलिए परमपिता शिव वो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार ही रहते हैं। लेकिन इस सृष्टि पर जिस तन का वो आधार लेते हैं वो शंकर महादेव, कलयुग अंत में जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो वो महादेव शंकर वास्तव में तो एक साकार साधारण मनुष्य शरीरधारी है। लेकिन परमपिता जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, उस ईश्वरीय ज्ञान को अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और भगवान से स्नेह याद के आधार से सबसे अव्वल नंबर में उस पढ़ाई को ग्रहण करके, जो परमपिता का ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है, ईश्वरीय ज्ञान का बाप समान बनना, तो उस बात को वो सबसे पहले धारण करते हैं। अब समान बनना अर्थात, क्योंकि समान बनने के आधार से ही शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है, तो समान बनना अर्थात परम पिता की तरह निराकारी बनना। जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए होने के बावजूद भी शंकर महादेव इस तरह से अपनी स्थिति को बना लेते हैं, तो वही शिव समान स्थिति निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति अर्थात ही निसंकल्पी स्टेज। और ये निराकारी स्थिति, निसंकल्पी स्टेज, आत्म बिंदु की स्टेज, इसका प्रैक्टिकल जीवन में प्रूफ क्या है? क्योंकि परमपिता तो निराकार है, उनके प्रूफ प्रमाण की तो बात ही नहीं। लेकिन शंकर महादेव साकार शरीर धारण करने के बावजूद भी निराकारी बनते हैं। इसका प्रूफ है कि वो जिस संपन्न अवस्था को धारण करते हैं, तो शंकर का एक तो अधूरा याद
स्वरूप का, पुरुषार्थी स्वरूप का यादगार शंकर का तपस्वी रूप का चित्र है। और एक संपन्न स्टेज की यादगार है, वो है शिवलिंग। परमपिता शिव को तो अपना साकार शरीर है ही नहीं, तो शिवलिंग के रूप में पूजा होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन शंकर जब शिव समान स्टेज धारण करते हैं, शिव को अर्थात शिव और शंकर मिलकर इतने एकाकार हो जाते हैं कि जो शंकर है वो अपनी इंद्रियों के भान से इतना परे हो जाते हैं कि उनके उस निराकारी स्टेज की, देह के भान से न्यारे होने की स्टेज की यादगार ही शिवलिंग दिखाया जाता है, जिसमें कोई भी इंद्रिया दिखने में नहीं आती है। अब साकार शरीर है शंकर का, तो इंद्रिया तो है ही, लेकिन इंद्रिया न दिखाई देना चित्र में इसका खास कारण है, वो इंद्रियों के भान से पूरा परे हो जाते हैं, जैसे इंद्रिया होते हुए भी नहीं। अब इंद्रिया होते हुए भी नहीं या इंद्रिय भान से परे होना अर्थात क्या? सर्वसाधारण मनुष्य जो है अपने शरीर के भान में रहने के कारण हर इंद्रियों से सुखों का भोग करते हैं, लेकिन शंकर महादेव देह भान से न्यारे होने के कारण अपने आत्मिक स्टेज में और परम पिता की याद में इतने तल्लीन होते हैं कि उन इंद्रियों के कर्मों का उनके मन बुद्धि की स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सदैव निरंतर की आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज अर्थात शरीर का भान बिल्कुल नहीं, मन बुद्धि उससे परे। और ये जो शिवलिंग शंकर महादेव के संपन्न बनने की यादगार, निराकारी स्टेज बनने की यादगार है, इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में अनेक अनेक उल्लेख मिलते हैं। उसमें सबसे पहले तो श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उल्लेख आया हुआ है। साथ ही में भगवत गीता में ही 5वें अध्याय का जो 8वां और 9वां श्लोक है, उसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वो ऐसा योगी है जो आत्म स्थिति में रहने वाला योगी बिल्कुल सारे इंद्रियों से कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। मान लीजिए कि करते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं करता है, तो कोई भी इंद्रियों का वो सुख नहीं भोगते हैं। और इसी निराकारी स्टेज के लिए ही रामायण में भी उल्लेख मिलता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि उन इंद्रियों से कुछ भी नहीं करता है। तो इससे तो यह स्पष्ट है कि शंकर ही शिव समान बनते हैं और इसीलिए ही वो संपन्न स्टेज की यादगार शिवलिंग दिखने में आता है। अब ये तो समान बनने की यादगार एक उदाहरण या प्रूफ हमने समझा। अब शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, समान बने हैं, तो सिर्फ निराकारी स्टेज में समान बनने की बात नहीं, समान बनने के साथ वो परम पिता के गुणों को अपने में धारण करते हैं। तो वो गुण धारण किए हुए उसका प्रमाण क्या हो सकता है, इसे भी हमने काफी उदाहरणों के साथ समझा। जैसे कि परमपिता शिव के समान शंकर महादेव बनते हैं, तो परमपिता जैसे अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, असोचता है, इसी तरह से शंकर महादेव भी अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, निष्काम बन जाते हैं। वो ऐसी संपन्न स्टेज में पहुंचते हैं निरंतर याद की लवलीन स्टेज के आधार से। अब शंकर महादेव अजन्मा है, इसे हमने उदाहरणों से समझा। अजन्मा अर्थात जन्म और मृत्यु से रहित, जिसका जन्म नहीं उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। और शंकर जन्म से या मृत्यु से परे है, अर्थात उनका जन्म शास्त्रों में भी दिखाया नहीं है। जैसे और देवी देवताओं के गर्भ से जन्म
जन्म दिखते हैं, माता पिता दिखने में आते हैं विशेषकर। लेकिन महादेव के शास्त्रों में कोई माता पिता दिखाए नहीं गए, ना ही उनके कोई नाम का, शंकर महादेव के जन्म का कोई जिक्र मिलता है। तो इससे यह स्पष्ट है कि वो अजन्मा है। और भगवत गीता के आधार से भी हमने इस बात को समझा। जो उल्लेख आता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है कि कल्प के अंत में सारी सृष्टि उनमें समा जाती है, और कल्प के शुरुआत में नई सृष्टि में उन्हें फिर से आत्माओं को नंबरवार छोड़ा जाता है। तो वो इसके साथ ही 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में, जहां हमने समझा अव्यक्त मूर्ति ना, ये शंकर महादेव का ही यादगार है। इस श्लोक में और स्पष्ट किया है कि शंकर जो निराकारी स्टेज, बीज रूप स्टेज बना लेते हैं, तो वो बीज रूप स्टेज के आधार से वो पिता है, क्योंकि अव्यक्त मूर्ति से ही ये सारा संसार विस्तृत हुआ है। तो वो बीज रूप पिता भी है। इस आधार से शंकर महादेव ही सारे सृष्टि के आदि पिता है, आदि देव है। जैसे परम पिता शिव का सब धर्मों में गायन या मान्यता है, इसी तरह से उनका साकार स्वरूप शंकर महादेव, हिंदू धर्म वाले तो शंकर महादेव के रूप में मानते हैं। तो वो आदि देव है, जिसके लिए शास्त्रों में, गीता में ये उल्लेख आया है। तो अमादि देव पुरुष पुराण, वो आदि देव है, पुरातन पुरुष है, शाश्वत पुरुष भी है। तो गीता का ये जो उल्लेख है आदि देव के रूप में, तो वो आदि देव जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम, वो जगत के पिता भी है। तो सब धर्म वालों के, अर्थात जितने भी मनुष्य है, उन सब के साकार पिता भी महादेव है। और इसका प्रमाण ये है, जैनियों में आदिनाथ जो तीर्थंकर है, उन्हें भी शंकर की तरह ही वेशभूषा में दिखाया हुआ है। इसके अलावा हिंदुओं में आदिदेव, मुस्लिम धर्म में आदम, क्रिश्चियंस एडम के रूप में उन्हें मानते हैं। तो सब धर्म वाले इस सृष्टि के पहले आदमी, जो कि परमपिता शिव का सबसे अव्वल नंबर पुत्र है, तो वही सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता भी है, साकार मनुष्य सृष्टि का। तो उनकी हर धर्म में मान्यता है, और वही पिता है। तो जैसे पिता के बारे में कोई बच्चे नहीं जानते हैं, तो इसीलिए ही गीता में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनके प्रकृष्ट जन्म को कोई नहीं जानते। तो परमपिता शिव के जन्म, दिव्य जन्म को भी कोई नहीं जान पाते। इसी तरह शंकर, ये कोई शरीर के आधार से नाम पड़ा नहीं है कि जन्म लिया और नाम पड़ा, बल्कि ये उनकी स्थिति का नाम है। और इसीलिए ही उस बारे में कोई भी नहीं जानते, क्योंकि वो सबके पिता है। इसके अलावा भी मृत्यु की बात, कि शंकर मृत्यु से भी परे है, तो इसका यादगारी शास्त्रों में मिलता है अमरनाथ के रूप में। और साथ ही में महामृत्युंजय नाम का मंत्र का जाप भी किया जाता है, क्योंकि शंकर महादेव जो है वो मृत्यु से भी परे है। तो उनकी मृत्यु नहीं होती है, अर्थात ही परमपिता शिव के समान ही जन्म मृत्यु से परे वो अजन्मा हो गए। और यही शाश्वत पुरुष है। इसी के लिए ही दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में उल्लेख मिलता है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। तो ये अविनाशी पुरुष है, इससे ही सारे सृष्टि वृक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन उस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जो अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भगवत गीता में उल्लेखित है, तो ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, पिता है, वो शंकर महादेव है। तो इससे ये बात स्पष्ट है, सृष्टि की शुरुआत करने के वो निमित्त है, तो उनसे पहले कोई नहीं। सृष्टि का अंत करता महाकाल भी महादेव के लिए ही गाया जाता
जाता है तो कालो अस्मि कह के भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है कि मैं कालो का काल महाकाल हूँ। और इसी के अलावा भगवत गीता में और भी ऐसे श्लोक है जिसमें इस बात का उल्लेख है। जिस शिवलिंग के द्वारा अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इस सृष्टि की शुरुआत होती है वो सृष्टि के आदि पिता बनते हैं। उसके लिए ही भगवत गीता में आया हुआ है न अंत न मध्यम न पुनस्तवादिम। और 10वें अध्याय में भी उल्लेख आया हुआ है कि उनका आदि अंत नहीं है, वही सबका मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि वो सबका उद्गम है और सबकी मृत्यु का दाता भी महाकाल भी वही बनते हैं। तो सबका अंत भी वही और सबकी शुरुआत भी वही है। इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि शंकर महादेव परम पिता शिव के समान अजन्मा के गुण को धारण किए हुए हैं। इसके अलावा हम समझ रहे थे अभोक्ता अजन्मा गुण में एक और बात हमने समझी। अगर शंकर महादेव अजन्मा है, जन्म मृत्यु से परे है, तो फिर शिवरात्रि के रूप में महाशिवरात्रि के रूप में जो शिव जयंती या जन्म मनाया जाता है वो क्या है। वास्तव में ये जैसे श्री रामनवमी कृष्ण के जन्म के लिए उत्सव मनाते हैं तो वो तो कृष्ण का जन्म गर्भ से दिखाया जाता है, लेकिन महादेव का जन्म कोई गर्भ से नहीं हुआ है। तो शिवरात्रि जो मनाई जाती है वो वास्तव में उनका प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म है। और उसी के यादगार में जब परमपिता शिव शंकर महादेव के द्वारा इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं तो वो रात्रि का अंधकार का सारी सृष्टि भौतिकता के विकारों के माया के अंधकार में जब रहती है तो इस सृष्टि को ऊंचा उठाने के लिए परम पिता प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेते हैं। उसी की यादगार में यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है। तो कोई स्थूल जन्म की बात नहीं है। इसके अलावा हम दूसरे गुण को समझ रहे थे कि शंकर ने परमपिता शिव की तरह अभोक्ता गुण को धारण किया हुआ है। तो शंकर ने परमपिता शिव की तरह अभोक्ता गुण को धारण किया है। इसका प्रूफ क्या है? इसके लिए हमें समझना होगा अभोक्ता अर्थात क्या। अभोक्ता अर्थात कुछ भी भोगता नहीं है। सुख भोगना अर्थात क्या? सुख और दुख ये दो चीजें हैं भोगने के लिए। तो शंकर महादेव जो है वो इन दोनों से भी परे है। पहले तो परमपिता शिव के लिए हम समझेंगे कि महादेव किस तरह से परमपिता शिव जो है वो अभोक्ता कैसे है। परमपिता शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है। जन्म मरण के चक्र में आते नहीं तो कोई कर्म का लेप छेप उन पर लगता नहीं। कर्म का लेप छेप लगता नहीं तो पाप या पुण्य बनने की बात नहीं, और पाप और पुण्य बनता नहीं तो उसका रिजल्ट सुख या दुख भोगने की बात नहीं। वास्तव में एक चक्र है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? जन्म लिया तो कर्म किया, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो पुतला मिला हुआ है तो उसमें आसक्त होकर के मनुष्य शरीर से 5 तत्वों की प्रकृति से आसक्त होकर मनुष्य कर्म करते हैं। तो पाप या पुण्य करते हैं और पाप पुण्य का रिजल्ट सुख और दुख भी भोगते हैं। तो इसी के कारण मनुष्य आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है। लेकिन परमपिता शिव जो है वो तो अभोक्ता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, उनका अपना शरीर ही नहीं है तो शरीर के लिए भोगने की बात ही नहीं। और जब भोगते नहीं है तो पाप पुण्य से भी परे हो गए, कर्म किया नहीं तो पाप पुण्य से परे हो गए, तो अजन्मा भी बन गए और अभोक्ता भी बन गए। अभी परमपिता शिव का ये जो अभोक्ता गुण है
वो सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि वैसे तो मूल रूप में आत्माएं भी अगर परम धाम निवासी है तो वो भी अपने मूल रूप में अभोक्ता ही है, क्योंकि परम धाम में इन सब बातों की बात ही नहीं। लेकिन आत्माएं जैसे ही सृष्टि पर आती है तो जन्म मरण के चक्र में उलझ जाती है। अब परम पिता शिव का ये अभोक्तापन का गुण तो तब महान कहा जाएगा, माना जाएगा, जब वो इस सृष्टि पर आने पर भी उनका वो अभोक्ता गुण बरकरार रहे। तो वो गुण जब परम पिता महादेव के द्वारा कार्य करते हैं तो इस सृष्टि पर आने पर भी वो संग के रंग से परे, सुख दुख से परे, कर्मों के बंधन से परे अभोक्ता बनकर के ही रहते हैं। अब ये स्टेज शंकर महादेव धारण करते हैं, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि परम पिता शिव शंकर के द्वारा ही, महादेव के द्वारा ही अभोक्ता बनने चाहिए। इसका प्रमाण समझने के लिए ही सबसे पहले तो कर्म में बात आती है। पहले पाप, पाप कर्म और उसका रिजल्ट है दुख भोगना। अब पाप जो कर्म है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसके लिए हमने गीता का श्लोक समझा था, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। और इस काम से, क्रोध से ही महापापी बनते हैं, तो ये वैरी है। और काम वासना ये ऐसे विकारी भावना है जिसे रोकना मनुष्य मात्र के लिए कठिन हो जाता है। और इतना कठिन हो जाता है तमोप्रधान अवस्था में सब पूरी तरह से नीचे गिरते हैं, पतित हो जाते हैं। जिसके लिए मुरलियों में भी जैसे उल्लेख मिलता है, मनुष्य काम विकार के आवेग में कामांध हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है और इस शत्रु पर जीत पाने से ही अमरलोकवासी बनते हैं। तो जरूर महादेव अभोक्ता है तो इस पाप कर्म से परे होने चाहिए। अर्थात जो भावनाएं है, ये जो विकारी भावना है काम विकार की, उससे परे। तो शंकर महादेव के लिए ही एक गायन है, काम जीते जगत की जीत का। अन्य जितने भी देवी देवताएं हैं उनके तो हस्त कमल, नयन कमल, अर्थात अन्य इंद्रियों की पूजा होती है। अर्थात उन इंद्रियों से, आंखों से, हाथों से वो बिल्कुल पवित्र पार्ट बजाते हैं। लेकिन देवी देवताओं के कोई भी एक महादेव के अलावा लिंग की पूजा नहीं होती है। अर्थात ही एक शंकर महादेवी है, अर्थात परमपिता शिव शंकर के द्वारा इस तरह से इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी अभोक्ता बनकर रहते हैं। और इसका उदाहरण शास्त्रों में दिखने में आता है, कामदेव को भस्म किया। एक शंकर महादेवी है जो कामदेव को भस्म करके काम जीते जगत जीत के रूप में माने जाते हैं। तो इससे ये बात और स्पष्ट है कि पतित पावन के रूप में एक शिव शंकर ही है जिनका गायन है, अन्य किसी का भी इस तरह से पतित पावन के रूप में गायन नहीं है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि शंकर को ही अमरनाथ के रूप में दिखाया जाता है। अर्थात इंद्रिय जीते जगत जीत। तो शिवलिंग जो है अमरनाथ में बर्फ का लिंग बना हुआ दिखाया जाता है। अर्थात पूरी तरह से इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने की यात्रा। तो ये निराकारी स्टेज के लिए भी हमने समझा था कि महादेव शंकर जो है बाप समान, शिव समान बनते हैं। तो इंद्रियों के भान से परे हो जाते हैं, जिसका यादगार अव्यक्त मूर्ति ना है। और इसी तरह से काम जीते जगत जीत के रूप में, इंद्रिय जीते जगत जीत के रूप में भी महादेव का जो यादगार है, जो अमरनाथ के मंदिर में बर्फ का लिंग भी बनाया हुआ दिखाते हैं। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि और देवताओं की तुलना में एक महादेवी है जो इस तरह से जितने भी मनुष्य मात्र है उन सब में वो आगे जाते हैं, पाप कर्म से परे अभोक्ता बन जाते हैं। ये तो पाप कर्म की बात हमने समझी। अगले टॉपिक में हम समझेंगे, एक तो है पाप कर्म और उसका रिजल्ट दुख भोगना, उससे तो परे हो गए शंकर।
इसका प्रूफ हमने समझा। इस संबंधित पॉइंट हम समझते हैं, उसके बाद सुख भी नहीं भोगता है। वैसे तो कोई सुख का त्यागी नहीं हो सकता, दुख को फिर भी सब छोड़ना चाहेंगे, लेकिन सुख को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। जितना भी सुख मिले, सुख के साधन मिले, प्राप्तियां मिले, वो सब स्वीकार करना चाहेंगे। लेकिन महादेव है जो शिव समान पूरी तरह से त्यागी है, वैरागी है, अर्थात सुख के भी त्यागी कैसे है उसे हम समझते हैं। लेकिन इसके पहले पाप से परे की जो स्टेज है, काम जीते जगत जीत, उसका यादगार क्या है, उस संबंधित पॉइंट यहाँ हम समझते हैं। शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है, क्योंकि वो इस तरह से पवित्र पाठ बजाते हैं। वीसीडी नंबर 220, वीसीडी नंबर 220, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो है बाप, ये भी समझाया है। दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, जो शिव की यादगार मंदिर में रखी हुई है। सबसे पहला मंदिर बनाया गया सोमनाथ का मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा है सुप्रीम सोल की यादगार। और जिस पत्थर, गोल पत्थर में वो जड़ा हुआ था, वो लाल पत्थर है शरीरधारी की यादगार। जिस शरीर में वो हीरा प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल, और उसको हीरो पाटधारी बनाता है। तो लिंग है शरीरधारी की यादगार। वो यादगार लिंग क्यों बनाई गई? उसको हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि वो संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज में जब टिकता है तो इंद्रियों के भान को भूल जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख का पाठ बजाता है। इंद्रियों से परे की स्टेज हो जाती है। इसलिए मेरे लिंग स्वरूप की पूजा होती है। और जो देवताएं हैं, उनके हस्त कमल, पाद कमल, नयन कमल, सब इंद्रियों की पूजा होती है। क्योंकि सभी इंद्रियों में पवित्रता समाई जाती है। लेकिन मेरे स्वरूप की जो पूजा होती है, वो लिंग रूप की पूजा है। और ये लिंग रूप की पूजा दक्षिण भारत में विशेष फली फूली है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 173, वीसीडी नंबर 173, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसी संबंधित शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। सुप्रीम सोल है जो एवर प्योर है। बाकी सब आत्माएं नंबरवार प्योर है। देवताओं को पवित्र कहेंगे, एवर प्योर नहीं कहेंगे। वो सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है, तो क्या हवा में एवर प्योर होता है या प्रैक्टिकल जीवन में आकर के एवर प्योर बनता है? प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनता है। उसकी यादगार है मंदिरों में। मंदिरों में और देवताओं के नेत्र कमल दिखाए जाते हैं, हस्त कमल दिखाए जाते हैं, पाद कमल दिखाए जाते हैं, मुख कमल दिखाया जाता है। सारी इंद्रियां देवताओं की कमल के रूप में दिखाते हैं। लेकिन शिव का क्या दिखाते हैं? शिवलिंगम क्यों कहते हैं? शिव कानम क्यों नहीं कह देते?
शिव नाकम कह दे, शिव आंखम कह दे, शिव नेत्रम क्यों नहीं कहते हैं? निराकारी स्टेज, हाँ वो निराकारी स्टेज भी तब साबित हो मनुष्यों के मुकाबले। मनुष्य जब उस इंद्रिय के संसर्ग में आते हैं तो चंचल भी बने बगैर नहीं रह सकते, उनमें चंचलता आती है। और सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल वही कार्य करता है तो चंचलता नहीं आने देता। जब चंचलता नहीं आएगी तो इंद्रियों में निस्तेजता भी नहीं आएगी। वो सदा शिव कहा जाता है, अच्युत कहा जाता है, अच्युतम। अच्युत माने जो ऊपर से नीचे न गिरे, वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। कौन? शंकर का जो रूप है वो निस्तेज होने वाला रूप नहीं है, क्योंकि उसमें एवर प्योर शिव का प्रवेश होता है। तो वो एवर प्योर शिव इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाता है। अभी अभोक्ता के टॉपिक में ही हम इस बात को समझते हैं कि सुख का भी वो अभोक्ता है, सुख भोगने से भी परे की स्टेज है। यहाँ शुरू में ही ये टॉपिक लिया हुआ है गीता के भगवान के टॉपिक में से ही, किस तरह से महादेव शंकर शिव समान बनते हैं तो सुख भोगने से भी वो परे है। परमपिता परमात्मा तो सुख भोगने के से भी परे की अवस्था वाले हैं। हर देवता का निवास स्थान स्वर्ग माना जाता है, परंतु शंकर का स्थान स्वर्ग में नहीं दिखाते। शंकर ही एक ऐसा देवता है जो संपूर्ण वैराग का प्रतीक है। उन्हें सदैव पहाड़ों की ऊंची स्थिति पर तपस्वी रूप में दिखाते हैं। शिव की तपस्या अर्थात याद करते करते शंकर स्वयं उस भोग की स्थिति से परे हो जाता है। यहाँ हम समझ रहे हैं कि शंकर महादेव किस तरह से सुख से परे है। परमपिता शिव तो अभोक्ता है ही, क्योंकि वो तो इस दुनिया से ही निराले है। लेकिन शंकर इस सृष्टि का वासी होने के बावजूद भी जैसे पाप से परे है। पाप की शुरुआत जो काम विकार से होती है तो वो उसी को जीत लेते हैं, तो उसका रिजल्ट जो दुख है उससे परे हो गए, अभोक्ता बन गए। तो सुख जो है, जैसे जितने भी देवी देवताएं हैं वो स्वर्ग के सुख भोगने वाले दिखाए जाते हैं, लेकिन उनसे भी सबसे बड़ा देव महादेव जो है वो कभी भी उन्हें स्वर्ग में नहीं दिखाया जाता, बल्कि कैलाश पहाड़ पर उन्हें तपस्या करते हुए भी हमेशा दिखाया जाता है। अर्थात ही वो कोई भी प्रकार का सुख नहीं भोगते हैं। तो परम पिता की याद करते करते वो स्वयं उस भोग की स्थिति से परे हो जाते हैं। और इसी के लिए ही भगवत गीता में 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 19 है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्लोक फिर से, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जिनका मन समानता में स्थित है उन्होंने यहाँ अर्थात दुख धाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। तो यहाँ पर
हर बात में समान, एक रस स्थिति, सुख से भी परे, दुख से भी परे, पाप से भी परे, पुण्य से भी परे। हर तरीके से परमपिता शिव की तरह शंकर निराले रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समान स्थिति में योगी अर्थात बैलेंस। तो परमपिता शिव की याद में शंकर पूरी तरह ऐसी समान स्थिति को धारण कर लेता है। और इसी के लिए बताया, शिव जिस साकार द्वारा अपना कार्य कर दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, वह जीते जी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना ही वह पाप भोगता है, न ही पुण्य। इसीलिए शिव शंकर अभोक्ता कहलाते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को हमने समझा है कि किस तरह शंकर स्वर्ग के सुख से भी परे है, तो अभोक्ता, पाप और पुण्य दोनों से परे, सुख और दुख दोनों से भी परे निराले रहते हैं, इसीलिए अभोक्ता है। आगे है, अभी यहाँ इसी टॉपिक संबंधित पॉइंट्स। देवताएं जो है वो भोगवादी होते हैं, सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते? स्वर्ग में सुख भोगते हैं। वीसीडी नंबर 2715 2715। और हिंदुओं में भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है, ये ऊंची स्टेज की निशानी है। तो एक महादेवी है जिन्हें कैलाश पहाड़ पर भक्ति मार्ग में भी दिखाया जाता है। वीसीडी नंबर 2491 2491। इस पॉइंट में बताया हुआ है, शिव समान शंकर भी स्वर्ग के भोग से परे रहते हैं। स्वर्ग का जो रचयिता है साकार, उसका बाप सुप्रीम सोल स्वर्ग में सुख भोगता है, तो बाप नहीं भोगता है, तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? स्वर्ग का सुख भोगने वाला होना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं भोगता। इसीलिए शंकर को कैसे दिखाते हैं? कैलाश पहाड़ों पर, जंगलों में रहता है, सुख की दुनिया में नहीं रहता, सुखी दुनिया में नहीं रहता है। राजयोग की स्टेज जहां बनती है, ऐसी ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर रहता है, तो उन्होंने पहाड़ों पर दिखाई दिया है भक्तों ने। अमरनाथ की पहाड़ी पर अमरनाथ का मंदिर बनाई दिया, दिखाई दिया है, गुफा में रहता है। तो सुख से भी परे है, इसीलिए ही जंगलों में रहते हैं। और इसके साथ ही जैसे हमने श्लोक समझा अभी, जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ ही इस संसार को जीत लिया है। तो समानता में स्थित है अर्थात ही एक रस है, इस संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 436, वीसीडी नंबर 436। रुद्रमाला के बच्चे बनते हैं, उनका मुखिया है शंकर, खुद भी शांति धाम में रहता है। भले सारी दुनिया में विनाश होता रहे, क्या सारी दुनिया में क्या होगा आगे चलकर? हाहाकार, विनाश होगा, लेकिन वो शांत में रहेगा। उसकी शांति भंग होने वाली नहीं है। वो तो कैलाशवासी है, सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता। सुख में उछल उछल के चलने वाला नहीं, और दुख में आंसू बहाने वाला नहीं, एक रस रहता है। तो इस पॉइंट में बताया है वो सुख दुख से परे है। सुख में बहुत खुश होना या दुख में आंसू बहाना, दोनों भी नहीं, सदैव एक रस। आगे है, शंकर शिव समान बनते हैं, तो जैसे परमपिता शिव सारे बच्चों के लिए नरक की दुनिया में आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं,
वो भी, लेकिन स्वयं स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि स्वर्ग जैसे स्थापना का कार्य होता है, परम पिता शिव परम धाम निवासी बनते हैं। इसी तरह शंकर महादेव भी स्वर्ग के सुख नहीं लेते हैं। वीसीडी नंबर 843, वीसीडी नंबर 843। बाप खुद मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाकर जाते हैं। इसलिए बहुत प्यार होना चाहिए। खुद स्वर्ग में जाकर के सुख नहीं भोगते हैं, तुम बच्चों को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेजते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए जो बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं। तो ये जो त्यागी पने की भावना है, इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है, कि सारा अच्छा कार्य तो किया लेकिन उसका फल नहीं भोगा। तो यही निष्काम कर्म के लिए कहा, कोई भी कामना नहीं। बाप को निष्कामी कहा जाता है। हम बच्चों को मालिक बनाते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं, स्वर्ग के सुख देते हैं, खुद क्या लेते हैं? खुद कोई कामना नहीं। तो इसी तरह से महादेव भी ऐसे बनते हैं। इसी संबंधित पॉइंट वार्तालाप नंबर 761, डिस्कशन नंबर 761। संगम युग में विश्व की बादशाही नंबरवार बच्चों को मिलती है। देने वाला जो विश्वनाथ कहा जाता है, वो तो ताजधारी नहीं बनता है, वो फकीर के रूप में दिखाया जाता है, या विश्व के मालिक ताजधारी के रूप में दिखाया जाता है, वो तो फकीर के रूप में दिखाया जाता है। सारा जीवन बच्चों के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाया जाता है। तो विश्वनाथ है, लेकिन वही महादेव फकीर के रूप में है, वो स्वर्ग के सुख नहीं भोगते हैं। अगला पॉइंट है शंकर महादेव जो है, जैसे हमने समझा, काम जीते जगत जीत बनते हैं, तो सदैव परम पिता शिव जैसे एवर प्योर है, वैसे महादेव भी पूरी तरह ऐसी प्यूरिटी की, पवित्रता की स्टेज को धारण करते हैं। तो इसीलिए ही उनके लिए ही भक्ति मार्ग में गायन है, सदा ऐसा योगी है जो अकाम और अभोगी है, कोई प्रकार की कामना नहीं, निष्काम कर्म, और अभोक्ता भी है, अभोगी भी है। और उसका यादगार भक्ति मार्ग में मिलता है उस संबंधित पॉइंट, न वह सुख भोगता है, न ही दुख भोगता है, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर सदैव वैराग अवस्था में स्थित रहता है। तो हमने इस बात को समझा था, इंद्रिय जीते जगत जीत की स्थिति उनकी है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा होती है, तो कर्मेंद्रियों को वश में किया हुआ है। और उनकी ये जो स्टेज है, काम जीते जगत जीत और एवं पवित्रता की जो स्टेज है, उसी के लिए ही भक्ति मार्ग में जो उल्लेख आता है, यहाँ पॉइंट में लिया हुआ है। वार्तालाप नंबर 230, डिस्कशन नंबर 230। पार्थ पार्वती का मंतव्य क्या है? सारी दुनिया की नजरों में जो विकारी है, वो तो उसको विकारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पार्वती का मंतव्य क्या है? अर्थात सारी दुनिया भले विकारी नजरों से देखे, लेकिन पार्वती जो शंकर महादेव की साथी है, तो वो तो यही सोचते हैं जिसके लिए भक्ति मार्ग में उल्लेख मिलता है, हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। तो पार्वती की जैसी जन्म जन्मांतर की दृष्टि है, वैसा ही उनको दिखाई पड़ता है। तो ये जो स्टेज है, वो सदैव अकाम अर्थात कामनाओं से परे
अभोगी अर्थात कोई भी प्रकार का भोग नहीं भोगते हैं, ऐसी स्थिति में है। और इसी का यादगार गीता में क्या मिलता है? गीता में वर्णित क्या है? अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त मूर्ति। माना लिंग साकार देखने में तो आता है, लेकिन उसको हाथ पाँव नाक आंख कान है, साकार में होते हैं कि नहीं? होते हैं, लेकिन उसमें नाक आंख कान बाहें टांगे नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस लिंग ने निराकारी स्टेज धारण की है। क्या अंदर में बुद्धि में क्या याद है? निराकार शिव की याद है। इंद्रियों से कर्म करते हुए भी इंद्रिय की याद नहीं है। किसकी यादगार है? इंद्रिय की याद नहीं है। जिस इंद्रिय से सुख भोगा जाता है उसकी याद नहीं है। किसकी याद है? निराकार। सदा अकाम अभोगी हमरे जान सदा शिव योगी। जो सदैव भोगता है या अभोक्ता है? अभोक्ता की स्टेज में टिका हुआ है। VCD नंबर 2298 2298। तो ये पॉइंट से ये बात स्पष्ट हो गई कि वो काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत की जो स्टेज है, इसी की यादगार में शिवलिंग पूजा जाता है। और वही भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उल्लेखित है, जो कि उस स्थिति के आधार से सारी दुनिया कलयुगांत में नीचे गिरती है, लेकिन वो सदैव इन अभोक्ता के स्टेज में ही स्थित रहते हैं। अगला पॉइंट है शंकर महादेव जो स्वर्ग के सुख नहीं भोगते हैं। इस संबंधित पॉइंट है, ये VCD नंबर 2491 है। डिस्प्ले में नंबर ठीक नहीं है तो नंबर नोट कीजिए इस VCD का, VCD नंबर 2491। और इसमें इस बात को बताया हुआ है शिव की तरह शंकर भी स्वर्ग के सुख नहीं भोगता है। स्वर्ग की रचयिता तो हैं, लेकिन जैसे सुप्रीम सोल, क्या स्वर्ग का जो रचयिता है साकार, उसका बाप सुप्रीम सोल स्वर्ग में सुख भोगता है, तो बाप नहीं भोगता है तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? है स्वर्ग का सुख भोगने वाला होना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं भोगता। इसलिए शंकर को कैसे दिखाते हैं? कैलाश पहाड़ पर जंगलों में रहता है? सुखी दुनिया में नहीं रहता है। राजयोग की स्टेज जहां बनती है, ऐसी ऊंची स्टेज में पहाड़ पर रहता है। तो उन्होंने पहाड़ों पर दिखाई दिया, भक्तों ने अमरनाथ की पहाड़ी पर अमरनाथ का मंदिर बनाई दिया, दिखाई दिया कि गुफा में रहता है। गुफा माने गुह्य। आगे है ये जो अभोक्ता की स्टेज है, अर्थात ही जैसे अन्य आत्माएं सुख या दुख भोगती है, तो भोगना अर्थात ही आत्मा की शक्ति उसमें यूज होती है। और इस कारण से जितनी भी सर्वसाधारण मनुष्य आत्माएं हैं वो नीचे गिरती है, क्योंकि सुख भोगा अथवा दुख भोगा, पाप किया अथवा पुण्य किया, तो उन कर्मों का लेप छेप चढ़ने के कारण आत्माएं नीचे गिरती है, पतित होती है, उनकी शक्ति क्षीण होती है। लेकिन एक शंकर महादेव ही है जो अभोक्ता बनते हैं परमपिता शिव की तरफ, तो सुख और दुख दोनों के भोग से परे होने के कारण, इंद्रिय जीते जगत जीत होने के कारण वो अभोक्ता है
तो उन्हें ही अक्षर भी कहा हुआ है। अक्षर अर्थात जो क्षरित न होने वाले। वास्तव में एक परमपिता शिव है जो सदैव अक्षर की स्टेज में रहते हैं, लेकिन शंकर महादेव परमपिता शिव को याद करते करते भोगी आत्माओं की लिस्ट में होने के बावजूद भी अभोक्ता बनते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता में उन्हें एक सब भोगी आत्माएं हैं और एक परमपिता शिव अभोक्ता है। उन भोगी आत्माओं में से एक शंकर महादेव है जो शिव समान बनकर अभोक्ता की स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसके लिए ही गीता में उन्हें कहा गया है परमात्मा इति उदाहृत। परम आत्मा, सबसे श्रेष्ठ आत्मा, उन्हें ही उत्तम आत्मा भी कहा हुआ है। वो पुरुषोत्तम बनते हैं क्योंकि इस तरह से अभोक्ता की स्टेज में सारी आत्माओं की तुलना में वो अव्वल नंबर जाते हैं। अन्य आत्माएं तो भोगी बनी रहती है, लेकिन शंकर परमपिता शिव की तरह स्टेज को धारण करते हैं। तो ये अक्षर और अभोक्ता महादेव बनते हैं। इसी के लिए ही यहाँ पर श्लोक लिए हुए हैं। 15वें अध्याय का 16, 17 और 18वां श्लोक, तीनों श्लोकों में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। श्लोक है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो वो ऊंची स्टेज में रहने वाला कूटस्थ अक्षर उच्यते, अर्थात पहाड़ों जैसी ऊंची स्टेज में रहने वाला, ऐसे कहा गया है। ऐसे ही वो उत्तम आत्मा भी है जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। 15वें अध्याय का 17वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वर। और 15वें अध्याय का 18वां 18 नंबर श्लोक में बताया, यस्मात् क्षरमतितो अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो इन सारे श्लोकों में भी इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वो ऐसी उत्तम आत्मा है जो परमपिता शिव के समान ऊंची स्टेज में धारण करके बन करके अक्षर अविनाशी आत्मा कही जाती है। शंकर के लिए हमने ये बात समझी है कि वो मृत्यु से परे है, अजन्मा है तो मृत्यु से परे है। तो मृत्यु से परे होने का एक कारण और भी है, अभोक्ता बनने के कारण वो मृत्यु से परे भी है, क्योंकि जिनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है तो वो अविनाशी भी बन जाते हैं, जिसके लिए अव्यय ऐसे शब्द उपयोग किया गया है। और इसी संबंधित पॉइंट है, अभोक्ता तो एक ही शिव है, अक्षर एक ही है, बाकी सब क्षर क्षरित होने वाले पतित होने वाले हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं परम पिता के अलावा सब पतित होने वाली है। अभी इसी संबंधित अगले पॉइंट में बताया, पीसीडी नंबर 2845 2845। इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने वाली दो प्रकार की आत्माएं, खास आत्माएं हैं। याद है कौन सी? एक तो क्षर और एक अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, अक्षर माना क्षरित होती ही नहीं, पतित होती ही नहीं, शक्ति क्षीण होती ही नहीं। दो प्रकार की आत्माएं हुई ना। तो जो क्षरित होने वाली आत्माएं है वो तो ढेर की ढेर है, पशु पक्षी प्राणी जितने भी मात्र है भोगी आत्माएं, वो सब क्षरित होती है। भोग भोगेगी तो शक्ति क्षीण होगी, भोग भोगेंगे तो शक्ति क्षीण होगी ना सुख भोगने से। सभी भोगी आत्माएं हैं, लेकिन जो अक्षर आत्मा है वो एक है। आगे है, परमपिता शिव का
एक व्यापी स्वरूप एक महादेव भी है। तो जरूर परमपिता शिव की तरह अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, असोष्टा भी एक ही होना चाहिए। तो इसीलिए जितनी भी भोगी आत्माएं हैं उनकी तुलना में अभोक्ता बनने वाला भी एक महादेव ही है। इसी संबंधित अगला पॉइंट है VCD नंबर 2307, VCD नंबर 2307। गीता में कहा हुआ है कि भल दुनिया में दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, क्षीण होने वाली शक्ति से। और दूसरा प्रकार है अक्षर, जो कभी पतित होती ही नहीं, क्षरित होती ही नहीं, शरीर शक्ति क्षीण होती ही नहीं, चाहे कैसे भी संग के रंग में आए। परंतु इन दोनों में भी एक तीसरी स्टेज है, जिसे गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहृत। क्या उसे क्या कहते हैं? परमात्मा ऐसे कहा जाता है। अब ये जो शंकर महादेव है, भोगी आत्माओं की लिस्ट से निकलकर अभोक्ता बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे परमपिता शिव ने महादेव का ही आधार लिया सृष्टि परिवर्तन के लिए, और महादेव भी शिव समान अभोक्ता बनते हैं, इसका उल्लेख वेदों की ऋचा में भी आया हुआ है। ये वार्तालाप नंबर है 1890 1890। हम यहाँ समझ रहे वो अभोक्ता है। जैसे अजन्म का गायन शास्त्रों में है अमरनाथ, मृत्युंजय, कालों का काल, महाकाल, आदिदेव, अनादि, अनंत है, लिंगोद्भव की कहानी, महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे ढेरों यादगार महादेव के अजन्म गुण के लिए मिलते हैं। ऐसे ही अभोक्ता जो गुण है, सुख दुख से परे, उसकी यादगार में हमने देखा वो स्वर्ग के सुख भोगते नहीं, तो कैलाश पहाड़ों पर उन्हें दिखाया जाता है हमेशा तपस्या करते हुए। और साथ ही में वो पाप से भी परे है, जिसकी यादगार में कामदेव को भस्म करने के रूप में कहानियां बनी हुई है। ऐसे अभोक्ता गुण के लिए भी हम समझ रहे हैं कि वेदों में उनके इस गुण के लिए उल्लेख आया हुआ है। एक पिंजरे में दो पक्षी है, एक भोक्ता है, एक अभोक्ता है। कौन सा वृक्ष है जिसमें वो अभोक्ता साबित होता है? शरीर रूपी एक वृक्ष है। क्या ये शरीर रूपी एक वृक्ष है? इस वृक्ष में वेदों में वो ऋचा आई है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया। क्या इस वृक्ष में, सृष्टि रूपी वृक्ष में दो पक्षी है, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता। एक अभोगी आत्मा है, भले पति शरीर में आया है, पतित तन में आया है, पतितों का संग कर रहा है, फिर भी अभोक्ता है वो आत्मा। कौन? शिव की आत्मा, जो आदि में भी शिव, मध्य में भी शिव, अंत में भी शिव। और दूसरी आत्मा कैसी है? सदैव शिव नहीं है, क्योंकि वो भोगी है, भोग के बिगड़ रह नहीं सकते। कौन? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज, जैसा बाप है वैसे बच्चे, सब भोगी, एक भी अभोक्ता नहीं। मैं आकर के तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूँ, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो यह सबसे पहले अभोक्ता की स्टेज में पहुंचने के कारण वो बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भी महादेव शंकर ही बनते हैं। आगे है अक्षर और अभोक्ता जो महादेव बनते हैं, इसी संबंधित ही यहाँ पॉइंट लिया हुआ है। वार्तालाप नंबर 1890, डिस्कशन नंबर 1890। इसमें वेदों की ऋचा का उल्लेख आया हुआ है, जिसे बाबा ने स्पष्ट किया है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया। हाँ
ये भी बताया कि मतलब एक वृक्ष में दो है, हैं? एक वृक्ष में दो पंछी है, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। अभोक्ता है। हाँ, तो वो कौन सा वृक्ष है जिसमें वो अभोक्ता वाला जो है वो साबित होता है, मतलब संग में किसमें? ये शरीर रूपी एक वृक्ष है। क्या? ये शरीर रूपी एक वृक्ष है। इस वृक्ष में वेदों में वो ऋचा आई है। द्वा सुपर्णा सुयोजा सखाया। क्या? इस वृक्ष में, सृष्टि रूपी वृक्ष में दो पंछी हैं, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। एक अभोगी आत्मा है, भले पतित शरीर में आया है, पतित तन में आया है, पतितों का संग कर रहा है, फिर भी अभोक्ता है वो आत्मा। कौन? शिव। कौन सी आत्मा? शिव। जो आदि में भी शिव है, मध्य में भी शिव है और अंत में भी शिव। और दूसरी आत्मा कैसी है? सदैव शिव नहीं है, क्योंकि वो भोगी है, भोग के बगैर रह नहीं सकती। कौन? कौन? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज। जैसा मनुष्य सृष्टि का बीज होगा वैसे ही उसके बच्चे होंगे। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जैसा बाप वैसे वैसे बच्चे, सब भोगी, एक भी अभोक्ता नहीं। मैं आकर के तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। कैसा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। आगे है तो अभी हमने जैसे अभोक्ता और अजन्मा इन दोनों गुणों को समझा। इसी से संबंधित ही और अगला गुण है अकर्ता। अब सुख और दुख दोनों के भोगने से परे है, पाप पुण्य से भी परे है। उन्हें कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, तो इसी के आधार से वो निष्काम कर्म करने वाला भी है। जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो कर्मों के बंधन में आते हैं, लेकिन परमपिता शिव जो है वो अजन्मा होने के कारण अभोक्ता, अभोक्ता होने के कारण अजन्मा, और इन दोनों के आधार से अकर्ता भी है। अकर्ता अर्थात उनको कुछ करने की दरकार भी नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं। और इस साकार सृष्टि पर आने पर भी वो उनका अकर्ता पने का जो गुण है वो कैसे नजर आता है, महादेव शंकर भी कैसे उनके अकर्ता गुण को धारण करते हैं, उससे हम समझते हैं। VCD नंबर 1419, VCD नंबर 1419। जिनको शरीर होता है उनको कामना जरूर होती है। ये शरीर रथ है, रथ है जिनको, उनको स्वार्थ जरूर होता है। शास्त्रों में भी लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो निष्काम सेवाधारी कोई कैसे हो सकता है? तो जितनी भी आत्माएं हैं वो स्वार्थ के आधार से प्यार करती है, अर्थात ही निष्काम, कोई भी प्रकार की इच्छा न होना। कर्म किया तो ज्यादातर मनुष्य आत्माएं महिमा के प्यासे रहते हैं, या तो कोई ना कोई प्राप्ति के प्यासे रहते हैं, क्योंकि शरीर है तो स्वार्थ लगा ही रहता है। लेकिन एक भगवानी है जो अकर्ता की स्टेज में इसीलिए है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी प्रकार का
लेप छेप लगने की बात नहीं, वो कर्म बंधन से भी न्यारे रहते हैं। और उन्हीं का साकार स्वरूप है, वो भी ऐसे ही निष्काम होगा। कोई भी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के प्रति न द्वेष न घृणा, हर स्थितियों में बैलेंस। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 167। बीसीडी नंबर 167। बाप कहते हैं अशरीरी हो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। परंतु ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? भूख प्यास लगेगी या नहीं? कर्म धारा तो करनी पड़ती है। कर्म बिगर तो रह नहीं सकते। निष्कामी तो कोई हो नहीं सकता। वह तो एक बाप ही है, सुप्रीम सोल, जो सदा निष्कामी, अकर्ता, अभोक्ता है। आत्मा ये सब भोगी होती है। चाहे वह देवता बन जाए, चाहे वो मनुष्य बन जाए, चाहे मनुष्य की कोटि से नीचे गिरकर राक्षस बन जाए, दूसरों को दुख देने वाली, सबके सब भोगी है। तो जो भोगी है वह कर्म इंद्रियों की कर्म धारा बगैर रह नहीं सकते हैं। तो कोई भी शरीरधारी जो है वो निष्काम कर्म नहीं कर सकते हैं। कर्म किया तो उसका रिजल्ट उन्हें तुरंत चाहिए होता है। तो निष्काम करने वाला सिर्फ कौन है? एक ही आत्मा है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, न सुख भोगती है न दुख भोगती है। वो एक ही आत्मा जो निष्काम कर्म करने वाली है, कोई कामना नहीं। बाकी जितने भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, वो सब कामनाएं करने वाली। बिना कामना के कोई काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक शिव को अपना रथ नहीं है, इसीलिए स्वार्थ भी नहीं है। अकर्ता अर्थात कुछ भी न करने की स्टेज। तो परमपिता शिव तो ज्योति बिंदु है, उन्हें न जन्म लेने की दरकार, न भोगने की, ना ही किसी से कोई उनका हिसाब किताब इस तरह से बना रहता है। तो वो सुख और दुख दोनों से परे, ऐसे निष्काम, क्योंकि शरीर नहीं है तो स्वार्थ भी नहीं है। अगला पॉइंट है सुख दुख से परे, कामनाओं से भी परे, तो पाप और पुण्य दोनों से भी परे, तो अकर्ता कहलाते हैं। इसी संबंधित पॉइंट बीसीडी नंबर 1434, बीसीडी नंबर 1434। पतित पावन तो है ही एक, वो निष्पाप है, न पुण्य करता है न पाप करता है। वो है ही अकर्ता। अकर्ता माना पुण्य भी नहीं करता, पाप भी नहीं करता। क्यों नहीं होता है उससे पुण्य और पाप? है तो वो भी आत्मा, आता तो शरीर में है सुप्रीम सोल, तो क्यों नहीं? सोल तो है ना, शरीर में तो आता है ना। पति शरीर में आता है ना। बिंदी का नाम शिव है, बाप का नाम रूप, शिव ज्योति बिंदु। बिंदी का नाम शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है। मैं बाप हूँ आत्माओं का। परंतु मैं बिंदी जब साकार शरीर में आता हूँ तो भी मेरे को पाप नहीं लगता है। तो ये अकर्तापने की स्टेज अर्थात ही पाप और पुण्य दोनों से परे। जैसे देवताएं आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो उस समय सतयुग त्रेता युग में वो पाप पुण्य से परे होते हैं। लेकिन परमपिता शिव जो है वो सदैव के लिए ही इस तरह से अकर्ता की स्टेज में है। और अकर्ता की स्टेज में होने के कारण ही उनके ऊपर कोई कर्म का बंधन नहीं लगता है। कर्म बंधन से भी परम पिता शिव परे है, और शंकर महादेव भी उनके इसी गुण को धारण करते हैं। इसी से संबंधित अगला पॉइंट है
वीसीडी नंबर 1632, वीसीडी नंबर 1632। परम पिता परमात्मा एक मुकर्रर रथ में ही आते हैं जिनको कहा जाता है परम पिता। परम माता नहीं कहा जाता है, और एक ही बार आते हैं। वो परम पिता अभोक्ता है और तुम आत्माएं भोगी हो, भोक्ता हो। परम पिता अकर्ता है और तुम आत्माएं करने वाली हो। ऐसे भी नहीं है कि शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ करता नहीं है, करता तो है, परंतु जो करता है उसको कर्म का बंधन उसको नहीं लगता है, इसीलिए अकर्ता है। तो परमपिता शिव शरीर में आने के बावजूद भी कर्म बंधन में नहीं फंसते, इसीलिए अकर्ता है। अगला पॉइंट है, शिव ज्योति बिंदु और अकर्ता कहा जाता है, अभोक्ता कहा जाता है। जो करेगा सो भोगेगा, पाप करेगा तो पाप का फल भोगेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य का फल भोगेगा। माना शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल कुछ करता नहीं है और सिर्फ ज्ञान सुनाता है, पाप पुण्य का खाता उसका आत्माओं के साथ नहीं बनता है। तो यहाँ हम पॉइंट्स में परमपिता शिव किस तरह से अकर्ता है उन बातों को समझे हैं कि परमपिता शिव साकार में आने के बावजूद भी कर्म बंधन से न्यारे रहते हैं, पाप पुण्य से भी दूर रहते हैं। तो इसीलिए ही वो अकर्ता है, न पाप का फल न पुण्य का फल भोगने की बात उनके ऊपर लागू होती है। अब महादेव भी इसी तरह से अकर्ता है। पाप कर्म हो, खराब कर्म हो, उससे भी परे। कर्म तो सारे करेंगे इस सृष्टि के, महादेव है, शरीर है उनका, तो कर्म तो करते हैं, लेकिन उसका उनके ऊपर कर्म का बंधन, पाप का जो लेप है वो नहीं चढ़ता, न पुण्य का लेप, कोई कर्म बंधन चढ़ता है। आगे इसी के लिए शास्त्रों में आया हुआ उदाहरण समझते हैं, किस तरह से वो पाप पुण्य से परे के कर्म की स्टेज में है और उसका रिजल्ट निष्काम कर्म करने की स्टेज में भी है। अगला पॉइंट है, ऑडियो नंबर 201, ऑडियो नंबर 201। शंकर द्वारा विनाश। मैं विनाश ऐसे से करवाता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। जैसे उस संस्कृत की गीता में क्या लिखा है भक्तों ने, जो योग निष्ठा में स्थिर होता है, योग निष्ठा में, वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। तो ऐसी स्टेज बनी हुई हो याद की, वो हुआ शंकर का पाठधारी जो स्वयं कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करता, वाचा से कोई भाषण नहीं देता, अगर बोलता भी है उसमें ब्रह्मा की सोल चंद्रमा के रूप में बोलती है, मस्तक में प्रवेश कर, अथवा तो ज्ञान सूर्य शिव तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश करके बोलता है। शंकर के चित्रों में उनको कभी भाषण देते हुए नहीं दिखाया जाता। शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से विनाश का कार्य करने वाले तो एक महादेव ही है, लेकिन ऐसे विनाश का कार्य करने के बावजूद भी उनके ऊपर उस विनाश के कार्य का कोई पाप का लेप छेप भी नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो आत्मनिष्ठ है। आत्मिक स्थिति में, शिव समान स्थिति में इस तरह से पूरा स्टेज में स्थित होते हैं कि उनके ऊपर पाप या पुण्य का कोई लेप छेप नहीं चढ़ता है, न कर्म बंधन में वो फंसते हैं। और जैसे विनाश एक पाप का कर्म हो गया, सारे संसार की हत्या करना, लेकिन उन पर पाप नहीं लगता है क्योंकि वो ऐसी योग निष्ठा की, योग की पराकाष्ठा की स्थिति में स्थित होते हैं। ऐसे ही और एक ऐसा कर्म है खराब जिसे कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन महादेव अकर्तापने की स्टेज में होने के कारण वो उस कर्म को भी, वास्तव में अकर्ता अर्थात कोई कर्म का लेपछेप भी नहीं चढ़ता, कोई कर्म किया न किया बराबर। तो वो कैसे, और मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म करेगी उसमें स्थिता स्तुति और निंदा, महिमा या ग्लानि, इन सब की परवाह जरूर करते हैं,
उससे मानसिक स्थिति भी मनुष्य आत्माओं की हिलती है। लेकिन एक शंकर महादेव भी है जिनके ऊपर इन स्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विनाश का कार्य किया तो ग्लानि की परवाह नहीं, पाप की परवाह नहीं, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होके किया तो इसीलिए उन पर पाप नहीं चढ़ता। ऐसे ही शास्त्रों में एक उदाहरण और आता है, सागर मंथन। सागर मंथन जब हुआ देवता और असुरों के बीच में, तो उस समय सबसे पहले जो हलाहल विष निकलता है, वो विष पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उस विष से सारे संसार का विनाश हो रहा था, लेकिन कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक महादेवी है जिन्होंने विष को ग्रहण किया और इस संसार के जो संसार विनाश के गाल में समा जाने वाला है उससे वो संसार को बचाते हैं। वास्तव में सागर मंथन की कहानी अर्थात क्या, यहाँ तो पुरुषोत्तम संगम युग में जब परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सागर का मंथन होता है। तो वो मंथन होते समय ये सृष्टि जिस धारा में बह रही है, तो उसे ऊपर उठाने के लिए जो ज्ञान बताया जाता है, तो उससे सारा संसार ग्लानि करने लगता है। लेकिन उस ग्लानि के विष को भी वो पूरी तरह से समा लेते हैं। उनकी स्थिति के ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ही वो अकर्ता की स्टेज में स्थित है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव से परे। इसी के लिए यहाँ एक प्रश्न पूछा हुआ है डिस्कशन में, समुद्र मंथन हुआ, किसी ने पूछा है बाबा समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कई रत्न निकले थे, जो विष निकला वो शंकर ने ही क्यों पिया? तो बाबा ने इस पर उत्तर दिया है, वो कोई नहीं पीने वाला है। दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई में इतनी शक्ति नहीं जो ग्लानि का विष पिए और गायन योग्य काम करे। एक ही आत्मा ऐसी सक्षम निकलती है जो सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उसके ऊपर ग्लानि का कोई असर नहीं होता है। तो आज के क्लास में हमने अभोक्ता और अकर्ता का जो गुण है महादेव कैसे धारण करते हैं उस संबंधित कुछ उदाहरण समझे। अभोक्ता अर्थात पाप पुण्य से परे, तो ऐसा कोई भी कर्म वो करते नहीं उसके भोग अर्थात सुख दुख से भी परे। पाप से परे अर्थात काम से जो पाप होता है, काम विकार, काम वासना से, तो वो काम जीते जगत जीत बन के पाप से परे होते हैं। और पुण्य कर्म अर्थात इस संसार का कल्याण करने के बावजूद भी जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो स्वर्ग के सुख नहीं भोगते, तो सुख से भी परे हो जाते हैं। तो अभोक्ता की स्टेज है उनकी। और परम पिता शिव जैसे निष्काम और अकर्ता है, कोई भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। कर्म के फल का रिजल्ट महिमा, निंदा, ग्लानि, स्तुति जो कुछ भी मिलता है वो सबसे बिल्कुल प्रभाव से परे। तो इसीलिए ही एक महादेव जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सारे संसार की हत्या जैसा पाप कर्म करने पर भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण उन पर कोई पाप का लेपछेप नहीं लगता है, तो वो अकर्ता है। करते हुए भी अकर्ता अर्थात कर्म, वास्तव में अकर्ता का मतलब तो यह है कि कुछ भी न करना। तो ये तो परमपिता शिव है जो सदैव ज्योति बिंदु स्टेज में स्थित है। लेकिन इस सृष्टि पर आने पर उनका अकर्ता गुण महादेव के द्वारा कैसे सिद्ध होता है? तो विनाश का कार्य करने पर भी उन पर पाप नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में 100% स्थित होते हैं। और सागर मंथन जैसे ग्लानि के विष को ग्रहण करने पर भी उनकी स्थिति पे असर नहीं होता, क्योंकि वो अकर्ता की स्टेज में स्थित है, 100% परमपिता शिव के समान स्टेज में। अभी समय हो गया है, इसलिए इन टॉपिक संबंधित जो मुरलियों के क्लिप्स है उसे हम अगले हफ्ते के क्लास में सुनेंगे। आज के लिए
ये अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता जो शिव समान स्थिति शंकर की बनती है, इन तीनों गुणों को हमने उदाहरणों के साथ, रिवीजन के साथ समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।